हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास और शानदार होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम लोग खोलने वाले बहुत सारे राज नए नए। क्योंकि जो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हमारे साथ जुड़े हैं मुदिता जैन, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और 3D वीडियो भी खुद एडिट करते हैं और इनकी बहुत सारी सीरीज हम लोगों ने देखी हुई है। सो आज हम लोग कनेक्ट करते हैं मुदिता जैन से। लेट्स कनेक्ट विद मुदिता जैन। आज हमारे साथ जुड़े हैं मुदिता जैन। सो मुदिता जैन, वेलकम टू रेड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। और ये प्लेटफॉर्म पे आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल के बाद में आपने हमारा एक्सेप्टेंस अप्रूवल किया। और आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो आपके बारे में जानना चाहती है, क्योंकि आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी रही है, हाउ यू बिकम अ इन्फ्लुएंसर। बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। सो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। मुदिता जी, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। First of all, thank you for inviting me here. ओके। And I'm Mudita Jain. I'm an influencer, content creator, and a 3D animation artist, and a lot of other stuffs also. So आपकी क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सबको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि हुआ है यस हम। यस। तो बहुत सारे लोग वैसे एक्साइटेड थे, इवन आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत सारा काम तो किया है। एग्जैक्टली। बट इस प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग इनके साथ में मतलब चेयर शेयर कर रहे हैं। सो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है एंड मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। एंड टच वुड, गॉड ब्लेस्ड कि ये और आगे कंटिन्यू होता रहेगा। सो मुदिता, आपकी ये जो लाइफस्टाइल है, आप इन्फ्लुएंसर कैसे बने थे, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए हमारी ऑडियंस को। फर्स्टली मैं मॉडलिंग से चालू किया था मैंने। व्हेन ओके। आई वाज 16 मैंने तब चालू किया था एज अ मॉडल। फिर उसके बाद में लॉकडाउन हुआ, देन आई शिफ्टेड ओके। टू यूट्यूब एंड फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी सीरीज़ बनाई, बहुत सारी। लाइक ₹0 चैलेंज फॉर 24 आवर्स और ये सब चीज़ें, वो 1 साल तक चला। ओके। उसमें काफ़ी फेम भी मिला था। ओके। बट फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, तो आई जस्ट ड्रॉप दैट। ओके। जबकि मेरी अर्निंग भी चालू हो गई थी यूट्यूब से। कितना कमा लेते थे? नहीं, मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुई थी ऐसा, ओके। बट आई जस्ट लेफ्ट दैट। फिर उसके बाद में मैंने इन्फ्लुएंसिंग चालू की। उदयपुर से रिलेटेड मैंने कंटेंट बनाना चालू किए एंड ओके। दैट्स हाउ आई एम हियर। सो जब आपने स्टार्ट करने का सोचा था कि मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, तो उससे पहले कभी कैमरा फेस करने में टेंशन रहा? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्टार्टिंग से बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था कैमराज़ के सामने बात करने में। लाइक मैं जितना कॉन्फिडेंट कैमराज़ के सामने होती हूँ, उतना मैं पर्सनली नहीं वो हूँ। तो मैंने भी बिलीव करके देखा हुआ है। क्योंकि जितना ही कैमरे के सामने बोल रहे हो उतना रियल लाइफ में नहीं बोलते। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो जाते हैं एंड अगर आप जितना पूछोगे उतना ही रिप्लाई देते हो। मतलब वन साइड आंसर आ जाता है। कभी-कभी मैं खुद सोचता हूँ कि यार मैं बोल रहा हूँ ये कुछ रिप्लाई क्यों नहीं देते? ऐसा मेरे साथ में भी हो रखा है। बट इट्स ओके, वो हर बंदे का क्या होता है, अलग-अलग फेस होता हाँ। है। सो आपकी जो लाइफ़स्टाइल है उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया दीजिए हमारी ऑडियंस को। हाउ यू बिकम अ इन्फ्लुएंसर, देन आफ्टर आपने करियर कैसे स्टार्ट किया? अभी आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं इन्फ्लुएंसर, एंड उदयपुर में ऑलमोस्ट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको नहीं पहचान रहा है। अभी तक टच वुड पता तो सब लोग नहीं। जान रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे जो भी क्लाइंट्स रहे हैं, उनको जब भी मैंने कभी आपकी प्रोफाइल इंसिस्ट किया या कभी दिखाया, तो या आई मैंने इनकी वीडियो देखी हुई है, बहुत अच्छी-अच्छी सीरीज़ आती रहती है। ओके। तो वो बताते हैं हमें कि काम तो अच्छा है इनका, काफ़ी अच्छा हुँ, हुँ। अग्रेसिवली रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं अभी तक के जितने भी क्लाइंट्स मेरे से टच में हैं। और अपना जो आपने जैसे बताया कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, सीरीज़ स्टार्ट किया था, हाँ, फर्स्ट प्लेटफ़ॉर्म वहीं से स्टार्ट किया येस था। एग्ज़ैक्टली। देन आफ्टर आप स्विच कर गए थे यू यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे। या तो इसके ये कब स्टार्ट हुआ था? मतलब कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था ये? यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर लिया था 2019-20 में। ओके। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे मैंने 1 डेढ़ साल तक काफ़ी अच्छे कंटेंट बनाए। लाइक ऑलमोस्ट हर वीक मैं डालती थी एक वीडियो। वीडियो वहाँ पे। ओके। एंड आफ्टर दैट थोड़ा-थोड़ा सा फिर क्या रील्स आ गई जैसे ही, हुँ। तो सब लोग रील्स पे शिफ्ट हो गए थे। तो उससे आई पहले टिकटॉक चलता था। हाँ, उससे पहले टिकटॉक चलता था, तो उस टाइम पे मैं टिकटॉक भी बनाती थी। ओके। बट वही वो लिप सिंक वाले थे, तो वो यस। कंटेंट तो नहीं कह सकते। बट फिर उसके बाद में मैं इंस्टाग्राम पे आई, मैंने मेकअप वीडियोज़ चालू की पहले, जो ओके। ट्रांज़ैक्शन वीडियोज़ आती राइट। थी, हुँ। वो चीज़ें मैंने पहले चालू की। फिर उसके बाद में मैं चैलेंजेस वहाँ पे भी करती थी। फिर मैं डेली व्लॉग्स टाइप भी करती थी। फिर उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा सा मैं पर्सनल लाइफ़ में थोड़ा बिज़ी हो गई। आई स्टार्टेड 3D एनिमेशन ऑल्सो, तो उसको टाइम देना पड़ता है काफ़ी हुँ। ज़्यादा।
तो वो चीज़ मैंने दी। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा-सा इन्फ्लुएंसिंग में कम हो गई थी और सिर्फ़ एड्स ही करती थी। ओके, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं वापस इंस्टाग्राम को चालू करूँगी एंड आई विल स्टार्ट द सीरीज़। ओके। सो अभी आपने रिसेंटली कोई सीरीज़ डाली थी जहाँ पे मैं देख रहा था रेगुलर मनाली की ट्रिप्स हो रही है। हाँ, आई वेंट टू कितने दिन का ट्रिप था वैसे ये? ये 10-12 दिन का था 10 से ट्रिप। 12 दिन? हाँ, इसमें खर्चा कितना हुआ होगा? खर्चा पर पर्सन 30 तक था और हमने काफ़ी बजट में ही किया है सब कुछ चीज़ें। 10 दिन एक का 3,000 ₹3000 दिन के हो गए। हाँ, मान लो ये चीज़ तो थी। बहुत बट सस्ता हमने है। एक्सप्लोर बहुत अच्छे से किया हर चीज़ का। हाँ। थोड़ी लग्ज़री चीज़ें भी वहाँ पे की है। हुँ, हुँ। बाकी सब रहने का, खाने का बहुत एकदम सिंपल सा जैसे वहाँ पे होता है वैसा ही किया था। ओके, तो आपने जब ये कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, उससे हुँ। पहले का लाइफ़स्टाइल कैसा था आपका? आई थिंक जब से मैं टीनेज के वहाँ पे थी तब से ही मैं कैमरा फेसिंग करती थी और मुझे ओके। बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था कि मैं अपनी लाइफ़ के बारे में कैमरा के सामने हुँ, बताऊँ। हुँ। तो वो चीज़ थी तो उसके अलावा आई कांट इमेजिन माई सेल्फ कि मैं कैमरा के सामने नहीं हूँ और मैं कोई जॉब कर रही हूँ, वो चीज़ मुझसे नहीं हो सकती। आपने कभी जॉब ट्राई किया? हाँ, मैंने किया है। मैंने 12 जॉब्स किए एट द 12 एज जॉब। ऑफ दिस येस। ओके। और मैं नहीं कर सकती थी उसको कंटिन्यू मोस्टली मैंने 1-2 महीने में छोड़ी है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर वाली जो वो है ना, हाँ, वो थोड़ी-सी वो चीज़ है। खूबी ज़्यादा लग रही है। वो है। मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, मैंने देखा है कि वो लोग है ना ज़्यादा जॉब नहीं कर पाते। वो जस्ट सीखने के लिए चीज़ों को देखते हाँ। हैं एंड दे माइट बी स्विच जॉब, ऐसा होता रहता है ये कई ये बार। ये यही हुआ है मेरे साथ तो बिकॉज़ आपने मैं जॉब 12 जॉब चेंज कर दी इतने हाँ, टाइम मैंने में। 12 जॉब कौन-कौन चेंज सी की है। इंडस्ट्री में की थी ये सारी जॉब्स? मैंने सारी मोस्टली मैनेजिंग की है, हुँ, एचआर की है, मैंने हुँ। वीडियो एडिटर की मोस्टली की है उस चीज़ ओके, की। और लास्ट वाली मैंने की थी वो 9 महीने तक चली थी मेरी, वो सबसे सबसे मैक्सिमम हाँ, लॉन्गेस्ट। सबसे लॉन्गेस्ट थी। और वो भी इसलिए बिकॉज़ वो मुझे छोड़ने नहीं दे रहे थे, द मेन ओके, पॉइंट वाज़ दैट। तो वो भी वीडियो एडिटर की थी, आई वाज़ अ सीनियर एडिटर देयर, तो वही चीज़ है। अच्छा है यार, बढ़िया है। आपने मतलब काफ़ी ग्रो कर लिया एक शॉर्ट टाइम पीरियड में। सो अभी जब आप ये कैमरा फेसिंग वगैरह स्टार्ट किया था, तो कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आपके पेरेंट्स बाउंडेड कर रहे हैं आपको जाके कि ऐसा नहीं करना चाहिए एज़ अ गर्ल, क्योंकि एक ट्रेडिशन बना हुआ है हुँ। कि आप अपना फेस वगैरह ज़्यादा एक्सप्लोर मत कराओ। ऐसा हाँ। कभी पेरेंट्स की साइड से कभी कुछ? स्टार्टिंग में काफ़ी था, लाइक बहुत ज़्यादा था। आई स्टार्टेड मॉडलिंग तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था हुँ, बिकॉज़ हमारी फैमिली में उस टाइम पे और शायद इतना ज़्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम नहीं भी चलता नहीं था उस चलता टाइम था पे, तब। 2019 में इतना नहीं था। राइट, तो उस टाइम पे ये चीज़ें थी कि हमारे घर पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इस टॉपिक पे कि ये ओके। क्यों करना है, हुँ, वी डोंट बिलॉन्ग टू दैट फैमिली कि राइट। जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। सो वो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए हुँ, और वो टाइम वो भी था कि जब मैंने मॉडलिंग छोड़ी एंड दैट्स द मेन रीज़न। ओके, फिर उसके बाद मैं स्टार्टेड कि ठीक है घर पे रह के कुछ करना है देन आई स्टार्ट द यूट्यूब ओके। चैनल। वो चीज़ हुई, उसके लिए भी बहुत लोगों ने बोला था लाइक पर्सनल क्लोज़ वन्स ने ही हुँ, बहुत कुछ बोला था। बट ठीक है बट माय फैमिली द क्लोज़ वन्स माय सिस्टर, माय मॉम, शी सपोर्टेड मी लाइक एवरीथिंग। हर जगह पे मेरी बहन मेरे साथ रहती थी एंड शी सपोर्टेड मी बहुत अच्छे से इन हुँ। चीज़ों के बारे में। तो फिर अब तो कोई किसी की हिम्मत नहीं मेरे घर पे कुछ अब बोल कोई नहीं रोक सके सकता है। नहीं, नहीं। अब इम्पॉसिबल टास्क है। तो राइट। आपने जब ये स्टार्ट किया था कि मुझे ये करना है, तो अभी आगे जाके सक्सेस को लेके क्या फ्यूचर प्लान चल रहे हैं आपके? सी अभी तो आई एम थिंकिंग ऑफ 3D एनिमेशन कि उसमें कुछ सक्सेस मिले या फिर आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस किसी भी वे में बट कुछ खुद का चालू करना है। ओके, बट बैक देन जब मैं स्टार्ट करी थी ये सब चीज़ें तब आई रियली डोंट नो कि मैं क्या कर रही हूँ। बस मुझे कैमरे के सामने रहना था, मुझे अच्छा लगता था, दैट्स व्हाई आई वाज़ डूइंग दैट। सो जब आप कैमरा फेसिंग के लिए जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए जाते हुँ, हो, हुँ। कस्टमर से मिलते हो, तो कभी ऐसा कोई चैलेंज फेस करना फील किया कि जेंडर इक्वालिटी को लेके कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? सी ये चीज़ शायद बॉलीवुड में होती होगी लेकिन इन्फ्लुएंसिंग में नहीं होती है इतनी ज़्यादा ओके, बिकॉज़ आई थिंक इन्फ्लुएंसिंग में लोगों को लड़कियाँ चाहिए होती है मेनली राइट, स्टार्टिंग में बिकॉज़ वो अट्रैक्टिव फेस के साथ में होती है और कैमरे में मेनली ज़्यादा उनको व्यूज़ मिल सकते हैं उस राइट। चीज़ से। तो वो आई थिंक लड़कों के लिए शायद और ज़्यादा वो चीज़ हुँ, है हुँ। कि उनको नहीं अपॉर्च्युनिटीज़ यस, मिलती यस, इन्फ्लुएंसिंग में, बट लड़कियों को मिलती है। राइट। एंड बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियाँ उस चीज़ का बहुत गलत वे में और बहुत डर्टी वेज़ में लेके जाती है इन्फ्लुएंसिंग, या जो सिर्फ़ व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हैं एंड ऑल हुँ, दैट, तो हुँ, वो मुझे एक बहुत गंदा ड्रॉबैक लगता है इन्फ्लुएंसिंग का। बाकी जो हार्ड वर्क कर रही हैं, जो कंटेंट क्रिएशन करती हैं डेली विथ अ वेरी गुड कंटेंट, तो मुझे राइट। लगता है वो चीज़ सबसे बेस्ट है। तो आप जब आपने ये स्टार्ट किया था तो आपके कितने फॉलोवर्स थे?
बहुत कम थे, लाइक आई स्टार्टेड विथ 1000-2000, क्योंकि वो तो मेनली आजकल सबकी फ्रेंड्स होते हैं या फ्रेंड फिर सर्कल्स नॉर्मल, में? हाँ, वो उतने थे एंड उसके बाद में आई वर्क्ड हार्ड ऑफ इट तो कभी 13.4। आपको ऐसा होने लगा कि जैसे अभी मेरे फॉलोवर्स रेशियो बढ़ गए, आपकी हुँ, रीच हुँ। बढ़ने लगी, तो कभी आपको वल्गर टाइप के मैसेज आते हैं? हाँ, आते हैं। ऑब्वियसली एंड वो तो हाउ यू मैनेज? आई इग्नोर देम, आई सिंपली इग्नोर देम। ओके। ये चीज़ मतलब कुछ मैंने बाउंड्रीज़ बना दी थी, अ वेरी थिक लाइन बिटवीन माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइन। मैं कभी किसी के भी नॉर्मल हाय, हेलो, कैसे हो, उन सब के मैसेजेस नहीं करती। हाँ। बस किसी को कुछ काम है तो आई रिप्लाई टू देम, बाकी तो नहीं। और मैं ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होती, आपको भी पता है हुँ। कि क्लाइंट्स के साथ में भी एक नॉर्मल एक थिक लाइन मेंटेन करके रखती हूँ कि हाँ, ठीक है, काम की बात है तो उतना, बाकी ठीक है। ओके। सो जब आपने ये कंटेंट स्टार्ट किया था, तो कभी कोई चैलेंज फेस करना पड़ा था आपको, लाइक कि किस टाइप का कंटेंट एवरीडे आपको सोचना है? हुँ, स्टार्टिंग में नहीं हुआ था इतना, बिकॉज़ उस टाइम पे उदयपुर में इतना नहीं था, क्रेज़ नहीं था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स नहीं थे। बट अब है, अब हुँ। काफ़ी ज़्यादा हैं। राइट। और आजकल सब जगह पे हो गया अभी तो। हाँ, अब तो काफ़ी हर जगह इवन पे हो गए छोटे-छोटे हैं। गाँव में भी अभी बंदे हैं ना, हाँ, क्रिएट करते कुछ 2-3 फ्रेंड्स लोग मिल जाते हैं और बाइक पे निकल लिए और पीछे से कुछ कमेंट, हाँ, मतलब कि मार्केट के अंदर अब चेंजेस आए हैं लास्ट आफ्टर कोविड, आफ्टर कोविड, हाँ। क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इवन टिकटॉक, हुँ, इसने है ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म शेयर किया है लोगों के लिए, ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए वहां पर। एग्ज़ैक्टली। एंड उस प्रेजेंटेशन के बाद में व्हाट आई फील्ड कि लोगों ने है ना बहुत सारे चेंजेस अपने आप में किए हुँ, एंड दे गेट मोर सक्सेस। येस, कम, एग्ज़ैक्टली। मतलब कंटेंट आपका अगर अच्छा होगा हुँ, तो आपको एक अच्छे लेवल का इजीली ग्रोथ मिल जाता है। मेरा एक फ्रेंड है जो अभी रिसेंटली सागवाड़ा साइड से बिलोंग करते हैं, मतलब राजस्थान में सागवाड़ा, एक बांसवाड़ा के पास की एक सिटी है हुँ, हुँ, छोटी सी। हुँ। तो वहां से उन्होंने मामा भांजे की एक सीरीज स्टार्ट की ओके। एंड वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में इन जस्ट ऑफ 3-4 मंथ हुँ, हुँ। इज अचीविंग अराउंड 20,000 फॉलोअर्स एंड दैट्स नाउ ग्रेट, इज वेरी पॉपुलर एंड इज चार्जिंग टू मच। दैट्स ग्रेट। बिकॉज़ वो, उसको एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी हुँ, मिला। हुँ। इंस्टाग्राम बहुत लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बन के खड़ा है और उससे बहुत सारे एडवांटेज भी है, बहुत पर है। बहुत सारे डिसएडवांटेज भी। तो कोई ऐसा हाँ। डिसएडवांटेज आपको लगता है कि ये डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है ये है कि एज़ अ कंज्यूमर ऑल्सो कि रील्स जब अपन स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी मिक्स अपन को फीलिंग्स आती है। हुँ, इफ इट्स कमिंग सैड तो अपन सैड हो जाते हैं, हँसने का तो हँस रहे हैं। तो ये चीज़ अपने को इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, कि हुँ, ये चीज़ है हुँ। कि और अपन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं रील्स के। हाँ, एवरीवन इज़ एडिक्टेड टू यस, रील्स। यस। तो एक तो वो चीज़ है, बट इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल कि आप हुँ, अर्न कर सकते हो इस चीज़ से। कहीं ओके, पे भी हो आप अर्न कर सकते हो अच्छा खासा। ओके। तो दैट्स द थिंग। सो बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, हुँ, वीडियो हुँ। एडिटिंग, आपने एक वो भी चीज़ बताई थी, मैं वो आप इसके ऊपर भी मैं आता हूँ, पर आपने बताया कि आपने 3D का कुछ सीखा था। सो आई हुँ, थिंक सो हुँ। जब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, आपने बोला कि मैंने यूट्यूब से सीखा था कुछ। हाँ, मैंने यूट्यूब से सीखा है 3D एनिमेशन पूरा, लाइक 1 साल तक मैंने सीखने का पूरा प्रोसेस लिया था और ओके, उस टाइम पे मैंने हर चीज़ से ब्रेक ले लिया था। ओके, आई वाज़ जस्ट फोकसिंग ऑन द 3D एनिमेशन बिकॉज़ इट्स टफ, इट्स या नॉट ईज़ी। वेरी टफ। येस, एग्ज़ैक्टली। सो उस चीज़ को, बट आई वाज़ हैविंग अ थिंग कि मैं कहीं जाके नहीं सीखना चाहती थी। ओके। और ये चीज़ है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो कि आपको वेरी 5 एक्सपेंसिव। टू 6 लाइक 10 लैक्स तक देने पड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा कोर्स कहीं पे करना है यस, बाहर यस, तो। यस। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतना ज़्यादा लोड मेरे पेरेंट्स पे डालूँ अभी। हुँ, तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब से जितना सीख सकती हूँ उतना सीखूँगी और हुँ। उसके बाद इफ आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट फिर मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ कहीं पे अच्छी जगह जाके सीखने का। मैंने देखे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हुए हैं खुद के हाँ, लिए। वो प्रोजेक्ट भी आपने किया था जिसमें ओरियो बिस्किट के ऊपर कुछ था। हाँ। सो मेरे माइंड में उस टाइम पे ये था कि आई वांट टू कनेक्ट द 3D एनिमेशन विद उदयपुर बिकॉज़ ओके, आई लव उदयपुर। ओके। तो ओरियो भी काफ़ी पसंद लगता हाँ, है। ओरियो भी। तो आई वांट टू कनेक्ट दैट थिंग, तो फिर वो मैंने उसके लिए बनाया था। ओके। मुदीदा, एक चीज़ मैं आपसे जो पूछने वाला हूँ अब आगे जाके, दैट्स वेरी बहुत ज़्यादा, चलो पहले ये बताओ कि आपकी सक्सेस का राज़ क्या है? अ, राज़ तो बीइंग प्रोफेशनल, आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहती हूँ अपनी लाइफ में। हुँ, और सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी ओके, इज़ द की। ओके। सो आपने कभी स्कूल में बंक मारी है?
हाँ, अ, पेरेंट्स अच्छे से सुन रहे होंगे ये नहीं उनको चीज़। पता है, उन्हें पता है। मैंने बता दिया, मैंने किया है, बंक तो किया है। लाइक अगर वो तुम नहीं करो ना स्कूल लाइफ में तो फिर क्या मज़ा है लाइक। पेरेंट्स ने डाँटा होगा? उनको पता चल गया था। उस टाइम ओके, पे तो डाँटा ऑब्वियसली सभी डाँटते हैं, बट अब तो ठीक है, किया तो। चल रहा है। दे नो हाउ आई एम, तो ठीक ओके, है। सो अभी कॉलेज में आप जैसे अभी स्टडी कर रहे हो, तो हुँ, अभी हुँ। ऐसा कभी होता है कि आज क्लास नहीं जाना है? क्योंकि ये शायद आपके टीचर सुन सकते हैं। हाँ, ये तो हुआ है एंड माय टीचर्स नो कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर। लाइक उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे बोला था कि आई सॉ योर वीडियो एंड इट वाज़ रियली ग्रेट, हुँ, ऐसा करके। सो दे नो मी। एप्रिशिएट किया। हाँ, एप्रिशिएट किया था व्हिच ओके, वाज़ वेरी अ प्राउड मोमेंट कि पूरी क्लास के सामने उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है। तो ये चीज़ हुई तब थी। तो झंडे गाड़ दिए होंगे, नहीं मैंने तो नाम कमा लिया इस स्कूल में। वही। पर फिर मैं इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती हूँ कॉलेज जाना बिकॉज़ मेरे वहाँ ज़्यादा कोई दोस्त है नहीं ओके, और आई डोंट प्रेफ़र मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। तो क्या है, बोरिंग होता है फिर वो कॉलेज पूरा तो। ओके। सो मेरे मेरे कॉलेज लाइफ़स्टाइल में तो मैंने बहुत मज़े मारे हुए हैं। मज़े इन टर्म्स ऑफ लाइक हमने बंक मारी है। जब मैं 12th में था, आई वाज़ इन 12th, तो मुझे याद है कि मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी। आई वाज़ गोइंग विद अ साइकिल और हुँ। बाय वॉक। तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, अब उनके पास क्या बाइक होती थी या तो हम कुछ भी ऐसा वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया होते हैं, ठीक है? तो उनको हम लोग क्या कुछ रिश्वत दे देते थे छोटी-सी, तो वो खाते थे विमल। तो हमने उनको दी हुई थी विमल कि अब ये विमल खा लो और हमें निकलने दो। ऐसे कांड हमने किए हुए हैं। और आपकी जो अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि इसके बाद हो सकता है बहुत सारी लंबी लाइन लग सकती है, क्योंकि लाइन के बाद का क्वेश्चन भाई ये ध्यान से देखना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लोगों के लिए। आर यू सिंगल और टेकन? सी ये मैं सॉफ्ट लॉन्च में बिलीव नहीं करती। मेरे अगर कोई होगा तो वो मेरी शादी के मंडप में ही दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखने नहीं वाला। रुकने वाला है। नहीं। तो मतलब अभी लड़के लोग ज्यादा ट्राई नहीं करो। कर सकते हो, नहीं भी करो, इट्स अप टू यू, पर वो शादी तक पहुँचता ही नहीं, पहुँचता है बंदा, वो आप पे है। हाँ, तो वो वहां पे चीज़ है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर को कैसा देख रहे हो? अ, हाँ, ये चीज़ तो है। मेरे को कोई जॉब वाला बंदा नहीं चाहिए। अगर वो बिज़नेसमैन है या फिर कुछ क्रिएटिव कर रहा है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहती है। ओके, बिकॉज़ मैं बहुत पर्सनली क्रिएटिव माइंडसेट की हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा वो जॉब और ये सब नहीं पसंद आती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर हो, वो भी उस क्रिएटिव फ़ील्ड से ही हो। वो कुछ भी हो सकता है, बट वो ओके। क्रिएटिव फ़ील्ड से हो। सो उससे क्या होता है आगे जाके, क्या बेनिफिट्स आपको लगता है कि हो सकते हैं आपको? अ, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि ओके, आपका माइंडसेट क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। वाइब मैच होनी हाँ, चाहिए। वाइब मैच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ओके, टाइम पे बिकॉज़ आजकल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है यप, इन दैट्स मैरेजेज़ ट्रू, ऑल्सो। 110%। वही, डिवोर्स रेट्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आजकल फैमिली में। अरेंज मैरिज, लव मैरिज सब में ही होते हैं आजकल। राइट। आर यू प्रेफरिंग लव मैरिज और अरेंज मैरिज? आई डोंट बिलीव इन मैरिज अभी तो लिटरली। भाई का प्लान कैंसल कर दो तुम दोबारा। नहीं, बट एक्चुअली बिकॉज़ अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज इज़ जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज़ जो दोनों करके फिर साथ में रह रहे हैं। तो बट अभी अभी मैंने रिसेंटली किसी का एक इंटरव्यू देखा था। आई डोंट रिमेम्बर हर नेम एंड शी इज अ बॉलीवुड एक्टर। और उसने बोला कि लाइफ जीने का नजरिया बदल जाता है आफ्टर मैरिज। इज इट ट्रू? हाँ, ये यस, उन्होंने मुझे ये चीज़ उन्होंने है। उनका जो इंटरव्यू चल रहा था एंड ही से कि अ, जो शादी से पहले जो मेरी लाइफस्टाइल थी, तो वो एक बाउंड्रीज के अंदर थी। अब नाउ आई हैव माय ओन पार्टनर जहाँ पे मैं अपने हिसाब से उसके साथ में चिल मारती हूँ, अपने हिसाब से रन करते हैं। हम लोग दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। आज जब हम हुँ, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस वो में, तो है। पर्सनल लाइफ में और इमोशनली भी। ये चीज़ है, आई एक्सेप्ट दैट। वो चीज़ होती है व्हेन यू फाइंड अ वेरी गुड पर्सन जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, बट उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो है उसके कंपैरेटिवली 3x ऐड हो जाती है। बस आपको आपका खुद का भी देखना है एंड हुँ, स्पेशली अगर आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड में हुँ, हो और हुँ, आपका पार्टनर भी स्ट्रगलिंग पीरियड में है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है राइट, आफ्टर मैरिज। अगर आप मैरिज के बाद बिकॉज़ आपको उसके बाद स्टेबल लाइफ़ चाहिए होती है, यस, दोनों को चाहिए होती है। राइट, सो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दोनों का माइंड्स आर अपसेट, हुँ, तो वो चीज़ें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती है, आई फील। ओके। तो आपको अभी जैसे अभी आप जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, आपकी कॉलेज लाइफ़स्टाइल है, ये पर्सनल लाइफ़स्टाइल है, प्रपोज़ल भी बहुत आते होंगे?
हाँ, मतलब ऐसे थोड़े बहुत आते हैं, बट इतना मैं किसी से बात नहीं करती हूँ कॉलेज में। ओके, मैं सिर्फ़ 3 जनों से बात करती हूँ जो मेरी फ्रेंड्स हैं, बाकी उसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। भाव ही नहीं देते हो। नहीं। उनको भाव दिया करो। काफ़ी मेहनत करते होंगे ना वो? नहीं, मतलब मैं कभी ऐसे जाती हूँ कॉलेज, क्लास हो रही है, मैं उसके तुरंत निकल जाती हूँ। आई अच्छा, डोंट इन्वॉल्व इन एनी सोशल एक्टिविटीज़ मेरे कॉलेज में। ओके, सो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हो? कॉलेज में कॉलेज के बाद? नहीं, मैं नहीं करती, मैं नहीं कर पाती एक्चुअली, बात वो है। मेनली अगर कभी है तो वीकेंड्स पे वी कैन गो, बाकी मेरे को इतना नहीं टाइम मिल पाता है। और ये चीज़ मेन रीज़न भी है कि व्हेन दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस इन उदयपुर, वो लोग जाते रहते हैं, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता। आई थिंक एंड आई प्रेफर कि मैं वो जो टाइम है वो मैं अपने काम पे ज़्यादा दूँ, ये ओके, चीज़ रहती है। आपको अभी जैसे शादी के भी प्रपोज़ल आते होंगे? नहीं, आई एम जस्ट 22 यार। नहीं, आते हैं ना अभी भी लोग, तो क्या अपने यहाँ तो 18 प्लस हुए और शादी करा हाँ, दो, ऐसा कॉन्सेप्ट है। राजस्थान बालिका वधू। या बालिका वधू सेम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि नहीं 22 23 इज गुड इनफ, एंड व्हेन यू आर मैच्योर यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। यस। तो वो एक सिचुएशन आती है, तो ऐसे में आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता है आपको लेके? पेरेंट्स का तो ये है कि वो कहते हैं कि कुछ सालों में करवा देंगे, बट दे नो मी, तो वो मैं नहीं करूँगी इतनी जल्दी। हम्म, लाइक 28 29 से पहले तो नहीं ही है मेरा। ओके, तो वो लोग इतना नहीं करते हैं फोर्स, बट ठीक है, अगर बाकी बाद में वो फोर्स करेंगे तो लेट इट बी, करने या दो भाई। तो आगे जाके आपका बिजनेस को लेके क्या प्लान है, जैसे कि किस टाइप का बिजनेस आप बोल रहे हो कि अभी आपने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है? हम्म। जैसे ही आपका ई कॉमर्स का जो एमबी है वो खत्म हो जाता है, सो आगे जाके इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर में क्या प्लानिंग चल रही है? मेरे को कुछ फैशन से रिलेटेड खोलना है। ये चीज़ मेरे अभी दिमाग में चल रही है। ओके, बाकी बाद में आई रियली डोंट नो, मेरे पास स्ट्रैटेजीज़ हैं बहुत सारी कि मैं मार्केटिंग कैसे करूँगी उस चीज़ की, वो सब है। बट द मेन थिंग इज़ कि मैं किस चीज़ पे करूँगी बिज़नेस, ओके, तो वो चीज़ अभी भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ है, बट आई थिंक मैं फैशन से रिलेटेड ही करना आपने प्रेफ़र फैशन करूँगी। इंडस्ट्री में, जैसे आप बता रहे हो आपका इंटरेस्ट है, तो आपने फैशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस मार्केटिंग किया होगा। हाँ। बिजनेस कितना सक्सेसफुल हो पाता है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे? काफ़ी ज़्यादा, और आजकल मैं जैसे क्लाइंट से मिलती हूँ ना, तो वो मैं समझ पा रही हूँ कि आजकल ऑफ़लाइन मार्केट डेड होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग में काफी डिफरेंस हो गया। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, लाइक ऑफ़लाइन मार्केटिंग में लोग नहीं जाते हैं बाहर जाके खरीदना, प्रेफ़र नहीं करते, क्योंकि 10 मिनट में आपके घर पे वो सामान आ रहा है यस, एंड विद अ गुड डिस्काउंट ऑल्सो। हाँ, बार्गेनिंग नहीं होती वहाँ पे। हाँ, वही। बड़े बड़े बिजनेस, जैसे पहले हम लोग शॉपिंग्स करने जाते थे, हुँ, तो बार्गेनिंग करते बिगड़ रह नहीं जाता है। वही। वो चीज़ तो है। बार्गेनिंग करते हैं और फिर वही है कि अब यहाँ पे बार्गेनिंग का पॉइंट कट ऑफ हो गया है। हुँ, इट्स लाइक अ विंडो शॉपिंग। हाँ, लोग वी विंडो कैन शॉपिंग। से दैट कि बट यहाँ पर अब वही बार्गेनिंग अमाउंट में चीज़ें मिल रही है। राइट। तो बार आपको इतना ज़्यादा बाहर धूप में नहीं जाना पड़ रहा है, आपको वहाँ पर आधे घंटे हम्म, तक उसको समझाना नहीं पड़ रहा है कि भैया आप ये ले लो, भैया इतने रुपए में दे दो, वो प्लीज़ करने वाला चीज़ हट गई है। राइट, और आई थिंक इस जनरेशन को ज़्यादा प्रेफ़रेबल है कि वो घर पे बैठ के सामान लेके आए। ओके, प्रेफ़रली कि आप बाहर धूप में जाओ इतना हम्म, ज़्यादा, प्रेफ़रली कि वो बाहर जाके इतना ज़्यादा धूप में जाएँ और फिर वो सामान लेके आए। तो उस चीज़ की वज़ह से ऑफ़लाइन जितने भी स्टोर्स हैं या फिर मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। हम्म, और उस चीज़ के अंदर ये जो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग आ गई है आजकल, डिजिटल मार्केटिंग आ गई, वो राइट, थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर रही है। ओके, एक्चुअली आई कैन से दैट कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। ओके, अगर आप सोशल मीडिया पे दिख रहे हो, आपकी शॉप सोशल मीडिया पे दिख रही है, तो आई थिंक आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छा, खासे। हाँ। क्योंकि आप एक वीडियो डाल के आप पूरे इंडिया में बैठ के कहीं से भी कवर अप कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली वही। वो चीज़ आपकी पैन इंडिया जा रही है, हर जना देख रहा है, अगर सिर्फ़ एक सिटी बेस्ड भी है, तो भी हर जने के पास आपकी वो वीडियो पहुँच रही है एंड वो पता चलेगा ठीक है आइंदा से यहाँ आके भी देख लेंगे, राइट, ये चीज़ है। अब अगर आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग नहीं करी है, आपकी सिर्फ़ एक शॉप है, तो कोई वहाँ से गुज़र रहा है तो आएगा, या हम्म, फिर ये कि माउथ टू माउथ अगर किसी माउथ की, टू माउथ। हाँ, तो वो चीज़ हो रही है तो वो हो रही है बस। ज़्यादा वो एक एक्सप्लोर नहीं मिल रहा है उनको अगर वो सोशल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो। ओके, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से कितने आप आपने भी जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हो, राइट? कितने बड़े बड़े बिजनेसेस बने हुए देखे आपने कि इस प्लेटफॉर्म से यहाँ तक ये बिजनेस पहुंच गया? काफ़ी ज़्यादा। मैंने जैसे बताया था कि मैंने बहुत सारी जॉब्स कर रखी है, उसमें हम्म, से एक मैंने कर रखी थी और वो एक स्टार्टअप था।
ओके स्किन केयर प्रोडक्ट का एक स्टार्टअप था, तो आई थॉट कि क्या ही चलेगा, लाइक ऑब्वियसली बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं रोज रोज, बट उन्होंने वो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करते थे एंड दे आर अर्निंग इन करोड्स नाउ विद इन अ ईयर। उन्होंने ये चीज खड़ी क्या करी है। इट्स एन उदयपुर बेस्ड कंपनी। ओके। तो मतलब उन्होंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा कंटेंट रेगुलर डिलीवर किया, उसकी वजह यस। से शायद वो आज यहाँ पे बैठे हैं। हाँ। हो सकता है, यस। दिस पॉसिबिलिटी। मैंने अभी मेरे को किसी ने बताया था, एक यहाँ पर उदयपुर के जस्ट पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ क्योंकि मेरे पास उसके लिए परमिशन नहीं है। तो दे आर लाइक two of partners and they start a restaurant, then after some कुछ आपस में बात हुई होगी and the other partner is started their another business and another one started another business। मतलब एक ने तो छोड़ दिया और दूसरे ने स्टार्ट वही कंटिन्यू किया। तो जब वो स्टार्ट करके कंटिन्यू किया, देन उसने क्या किया, बेसिक स्ट्रेटेजी अपनाई। वो एवरी डे एक वीडियो पोस्ट कर देता था कस्टमर के फीडबैक्स की। हाँ। And now he have around 4 lakh followers and reach is going in millions। ये चीज तो है। और मैंने वो देखा कि वो एक छोटा सा आउटलेट था, नाउ अब लोग उस रेस्टोरेंट पे आने के लिए वीडियो को फॉलो करते हुए पहुंच रहे हैं। ये तो है, ये तो बहुत मतलब इतना एक्सप्लोर, इतना एक्सपोजर मिला है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और आने वाली जो जनरेशन है, राइट, जेन जनरेशन कहते हैं, जेन जी। मेरे को कल ही एक क्लाइंट बता रहे थे, जेन जी जनरेशन जो आएगी नेक्स्ट 5 ईयर के, मतलब 2010 टू 2025 के बीच की जो जनरेशन है, ये वाली, ये जनरेशन बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगी। हाँ, ये चीज तो अभी भी आप देखने को मिल रही है कि लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। हर जेनजी आजकल कुछ ना कुछ कंटेंट तो बना ही रहा है सोशल मीडिया हाँ। पे। ये चीज हो चुकी है, बिकॉज वो फन के लिए ही बना रहे हैं, बट वो Right. बना रहे हैं। दे वांट दैट क्रिएटिव स्पार्क इन देयर लाइफ। Yes. आजकल ये चीज बहुत ज्यादा हो और चुकी है। बच्चे भी आजकल मोबाइल लेके यूज करना स्टार्ट हो गए। हाँ, आजकल 3 साल के 2 साल के बच्चों को पता है क्या करना है फोन के और साथ। मोबाइल के बगैर तो खाना नहीं खाते ये लोग। हाँ, वही। खाना खाने के लिए पहले फोन लगाओ एंड दे सीइंग, वो स्क्रॉल कर रहा है, मतलब स्क्रॉल कर रहा है, देखे जा रहा है कंटिन्यू, एंड देन ये वो चीज खाना तो खा रहा है। है। ऐसा सीन हो रखा है अभी बच्चों का भी। मतलब ये चीज एक कितनी सारी चीजें डिजिटल अपनी लाइफस्टाइल में एंटर हो चुकी है, वो जिसके है। बगैर अगर मैं देखता हूँ कि अगर आज मेरा फोन मेरे से कोई ले लेता है तो आई एम डेड, ऐसा फील होता है। ये चीज तो हो गई है तो आजकल। आपसे अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक टाइम के लिए बंद कर दें, हाउ यू फील? I don't know. Like I can't imagine myself after that. Like seriously, because आजकल इतना ज़्यादा अपन फोन्स में डिपेंडेंट हो चुके हैं। वो चीज़ ही मुझे बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक लगती है। आप अर्निंग्स कर सकते हो, आपको बहुत बड़ा एक्सप्लोजर भी मिल रहा है इस चीज़ से, बट वो एक पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि आप बहुत डिपेंडेंट हो रहे हो उस या चीज़ पे। ट्रू। आगे जाके आपको लाइक जैसे आपने बताया कि आपको उदयपुर सिटी काफी ज्यादा प्यारी है, तो इंडिया उदयपुर का पार्ट है, तो कभी आपने सोचा कि अगर मुझे बाहर जाके भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आउट ऑफ इंडिया, सो यू वांट टू गो देयर और व्हाट? पता नहीं, शायद हाँ, बट लेकिन मेरे को रहना हमेशा उदयपुर में ही है। आई कैन गो देयर फॉर वर्क कुछ महीने या कुछ साल में बी, बट मैं कम चाहती हूँ बैक टू उदयपुर। हाँ, कम बैक टू उदयपुर। मैं अपने 60-70 साल की उम्र में मुझे उदयपुर में ही रहना है। यू थिंकिंग ओनली 60 70? But still, like I want to explore, I want to travel the world, but at the end of the day, I want to come on Udaipur. या मम्मी पापा के पास। हाँ। सो मुदीदा, अभी आने वाले टाइम में कोई और ऐसी सीरीज ला रहे हो जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है? हाँ, एक और आने वाली है सीरीज। सस्पेंस रखना होता है। सस्पेंस, हाँ, नहीं वो बताने नहीं वाले, बट आने वाली है। एंड मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि अगर ये चीज़ वर्क कर जाती है तो और ज़्यादा अच्छी वाली सीरीज आने वाली है। तो वो चीज़ है, तो सब्सक्राइब कर लेना। सो सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। बहुत सारी नई नई चीज़ आने वाली है। हाँ भाई, ये लड़की कहीं दिख जाए तो पकड़ लेना, फोटो खिंचवा लेना। इन फ्यूचर ये एक मॉडल बन सकती है, एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हो सकती है। माइट बी शी इज सेलिब्रिटी, और ऐसा हो भी सकता है, और ऐसा हुआ भी काफी टाइम पहले कि छोटे प्लेटफॉर्म से काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। वो तो है, मैनिफेस्टेशन कर लेनी चाहिए हमेशा। तो यस, होप फॉर द बेस्ट। और आज का इंटरव्यू पॉडकास्ट आपको काफी पसंद आया होगा, होप फॉर द बेस्ट। एंड बहुत सारे नए नए राज मुदीता ने खोल दिए, ठीक है। सो अभी बहुत सारे मैसेज और डीएम आएंगे आपको आगे जाके।
शॉर्ट टाइम पीरियड में। सो बी प्रिपेयर कि अब कुछ भी हो सकता है आगे जाके, बिल्कुल। एंड बी ब्रेव। एंड सो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को भी लाइक करना, इनके चैनल को भी लाइक करना, इन्हें भी फॉलो करना और हमें भी फॉलो करना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में हम लोग और नई पॉडकास्ट के साथ जल्दी मिलेंगे आपके साथ में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।